सो जी राष्ट्रभाषा हिंदी ते तुसीं निखा कुमार होरां दी एक कविता सुनी और जिहड़ा हिंदी दा पखवाड़ा मनाया गया उहदे विच बहुत सारियां वधिया वधिया रचनावां सी जिहदे लई इनाम दित्ते जाणगे। सो इंदू वर्मा होरां नूं गुजारिश करांगे कि वो मंच ते आण और सानूं इस पखवाड़े बारे थोड़ी जी जानकारी दें। इंदू वर्मा जी। चंडीगढ़ दूरदर्शन में हमने हिंदी पखवाड़ा बड़े धूमधाम से मनाया और ये बड़े गर्व की बात है कि वहाँ के सभी कर्मचारियों अधिकारियों ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उस प्रतियोगिता में हमने पहले कराया शब्दावली और शब्दावली के इनाम घोषित करने से पहले मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी उत्तम हिंदू के संपादक श्री खन्ना जी को। प्लीज़ आप मंच पर आएं और इनाम वितरण करें। और साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ महाउपनिदेशक डॉक्टर ओम गौरीदत्त शर्मा जी को तथा हमारे डीडीजी ई साहब को। कृपया आप सब मंच पे आएं। शब्दावली प्रतियोगिता का जो हमारा उपचार करा हमने उसका जो प्रतियोगिता करवाई गई उसमें प्रथम पुरस्कार के जो भागी रहे वह हैं श्री रामचंद्र धैया जी जो सहायक अभियंता दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में कार्यरत हैं। श्री धैया जी इन्हें प्रथम पुरस्कार से नवाजा जाता है और द्वितीय पुरस्कार जिसने प्राप्त किया वह है जितेंद्र कुमार बंजारे अभियांत्रिकी सहायक हैं। वह शायद आ नहीं पाए हैं तो धैया जी से अनुरोध है कि वे उनका पुरस्कार प्राप्त करें। और तीसरे स्थान पर है श्री सुधीर महाजन जी जो वरिष्ठ तकनीशियन हैं दूरदर्शन केंद्र चंडीगढ़ में। वे कृपया मंच पे आएं तथा अपना पुरस्कार हासिल करें। करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए सुधीर महाजन जी का। एक और हमने प्रतियोगिता कराई थी सुलेख की, क्योंकि सुलेख का हमारी ज़िंदगी में महत्व होता है। कहते हैं कि सुलेख से हमारी जो लिखाई है उससे हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। तो इसकी व्यक्तित्व की पहचान करने हेतु जो प्रतियोगिता कराई गई उसमें प्रथम पुरस्कार हासिल किया श्री रविंद्र कुमार जी ने जो कि वरिष्ठ तकनीशियन हैं। कृपया तालियों से इनका स्वागत कीजिए। द्वितीय पुरस्कार जिसने हासिल किया वह है श्री गुलशन नागपाल जी आशुलिपिक ग्रेड 3। वो शायद आए नहीं हैं तो मैं रविंद्र कुमार जी से अनुरोध करती हूँ कि वे उनका पुरस्कार प्राप्त करें। तथा तीसरा पुरस्कार तृतीय जिसको स्थान मिला वह है श्री दिलबाग सिंह जी। वे नहीं आए हैं तो कृपया आप ही उनका पुरस्कार हासिल करें। वीरेंद्र जी। तीसरी एवं अंतिम प्रतियोगिता जो हमने कराई वह थी निबंध प्रतियोगिता। उसके विषय बड़े ही रोचक इन्हें दिए गए और सब ने इस पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें प्रथम स्थान हासिल किया श्री गुलशन कुमार जी ने, वो अनुपस्थित हैं तो श्री रविंद्र कुमार जी हैं। दूसरा स्थान श्री सुधीर महाजन जी ने। कृपया तालियों से इनका स्वागत कीजिए। तीसरा स्थान श्री अश्विनी कुमार जी ने हासिल किया, वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक हैं। और यही 3 कार्यक्रम हमने कराए, प्रतियोगिताएं कराई और हिंदी का बहुत अनुचित हमने वहाँ पर ना कुछ करते हुए उचित रूप से उसको सम्मान दिया। कृपया अतिथिगण अपना स्थान ग्रहण करें। एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। जिंदगी जीने की कला हम सब जानते हैं, जिंदगी जीने की कला हम सब जानते हैं। उड़ान भरते तो हैं कभी गिर जाते हैं, उड़ान भरते तो हैं
कभी गिर जाते हैं, करो न शोक गिरने का, यही है प्रारंभ अंत नहीं। करो न शोक गिरने का, यही है प्रारंभ अंत नहीं। कर्म के पड़ाव हैं अनेक, कर्म के पड़ाव हैं अनेक। पंख में डूबा है तो क्या, पंख में डूबा है तो क्या, कमल सा खिल श्री के चरणों में अर्पित हो, जीवन को सार्थक बना। श्री के चरणों में अर्पित हो, जीवन को सार्थक बना। जिंदगी जीने की कला हम सब जानते हैं, उड़ान भरते हैं तभी कभी तो गिर जाते हैं, उड़ान भरते हैं कभी तो गिर जाते हैं। धन्यवाद। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੰਦੂ ਵਰਮਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਖਵਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਹਿੰਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਖਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਖਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਉਂਗਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਨਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਨੇ। 12-13 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਰਮਨ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ MA ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਤੇ PhD ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫਿਕਸ਼ਨ। ਡਰਾਮਾ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪੈਕਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ, ਕੁਝ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ। ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੌਰੀ ਜੀ ਦਾ, ਗੌਰੀ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। साहब कुछ तो कमाल कर दो, साहब कुछ तो कमाल कर दो, पैमाल ज़िंदगी है इसे गुलाब कर दो। वो जो रखते हैं दूसरों की धड़कनों का हिसाब, वो जो रखते हैं दूसरों की धड़कनों का हिसाब, मौला कभी उनका भी तो हिसाब कर दो। बातों बातों में लोग बातें बना देते हैं, सूरी साहब शेर है। बातों बातों में लोग बातें बना देते हैं, बड़े जालिम हैं हर बात पे सजा देते हैं। बातों बातों में लोग बातें बना देते हैं, बड़े जालिम हैं हर बात पे सजा देते हैं। छीन लेते हैं मुस्कुराहट हंसने वालों की और उदास चेहरों पे भी उंगलियां उठा देते हैं। नमक भर के जख्मों में मुस्कुराते हैं, नमक भर के जख्मों में मुस्कुराते हैं, बुझते हुए शोलों को हवा दे जाते हैं। नमक भर के जख्मों में मुस्कुराते हैं, बुझते हुए शोलों को हवा दे जाते हैं। कब बने हैं जे मसीहा गम के मारों का, मौत से पेशतर ये तो मौत बन के आते हैं। अब किससे कहें खाना साहब, अब किससे कहें, कैसे कहें, मोहब्बत यूं नहीं होती। अब किससे कहें, कैसे कहें, मोहब्बत यूं नहीं होती। जो बात चलती है हश्र तक वो यूं नहीं होती। वफा बस वफा होती है, इसे कुछ नहीं कहते, ये तो यूं ही हो जाती है पर यूं नहीं होती। आओ कि खैर मख्तम करें,
आओ के खैर मख्तम करें नई नस्ल नए ख्यालों का हम। आओ के खैर मख्तम करें नई नस्ल नए ख्यालों का हम। मोहब्बतों के रहबरों का रूह के पाक उजालों का हम। मोहब्बतों के रहबरों का रूह के पाक उजालों का हम। अरे इश्क करो, इश्क करना पैदाइशी हक है तुम्हारा। इश्क करो, इश्क करना पैदाइशी हक है तुम्हारा। क्यों ना इस बार वतन के ज़र्रों को माशूक बना ले हम। इश्क करो, इश्क करना पैदाइशी हक है तुम्हारा। क्यों ना इस बार वतन के ज़र्रों को माशूक बना ले हम। शायर कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। शायर कहते हैं कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। वतन अपना, मिट्टी अपनी, क्यों ना खुद को खाक में मिला लें हम। आओ के खैर मख्तम करें नई नस्ल नए ख्यालों का हम। मोहब्बत के रहबरों का रूह के पाक उजालों का हम। एक दो शेर और कहूँगा जी। ख्याल नफ़रतों के लेके घर से निकलो ना कभी। ख्याल नफ़रतों के लेके घर से निकलो ना कभी। लोग शहर में पहले ही बहुत उदास हैं। ख्याल नफ़रतों के लेके घर से निकलो ना कभी। लोग शहर में पहले ही बहुत उदास हैं। शाम होते ही मर जाता है शहर, हर घर वीरान सा लगता है। शाम होते ही मर जाता है शहर, हर घर वीरान सा लगता है। भटकता है वो सड़कों पे मारा मारा, जिंदगी के लिए, रोशनी के लिए, चांदनी के लिए। हैं पास उसके थकी हारी उम्मीदें नासूर बनते ज़ख्म। हैं पास उसके थकी हारी उम्मीदें नासूर बन के ज़ख्म। फ़िक्र फरदा घर सिर्फ चार दीवारी पे टिकी छत को नहीं कहते। घर सिर्फ चार दीवारी पे टिकी छत को नहीं कहते। कोई ज़रूरी नहीं घर के लिए मरमरी फर्श पे इतराता कलीन। दाएं मंदिर बाएं पीपल, ड्राइंग रूम के साथ जुड़ा बाथरूम। घर तो एक एहसास है जिसकी बुनियाद है कशिश कविश। घर वीराना भी हो सकता है, उसे हर वीराने में जाना है। हर वीराने को घर बनाना है, हर वीराने को घर बनाना है। मेहरबानी। सो जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय शायर साहब। और शायर होरां दी शायरी सुन के फैसला करना औखा हो गया है कि विजय शायर होरी पैक्स ज़्यादा अच्छे ने कि शायर ज़्यादा अच्छे ने। मेरे ख्याल जी ਅਸੀਂ फैसला ना करिए ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬ ਰਹੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਭ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੀਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹਰ ਰੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਚੱਲੀਏ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਵੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਿੰਦੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡਮ ਸੁਸ਼ਮਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने पासवानों का बहुत एहतराम करती हूँ। मैं अपने पासवानों का बहुत एहतराम करती हूँ। मैं उन्हें झुककर सलाम करती हूँ। परम आदरणीय हमारे मुख्य मेहमान एरविन खन्ना जी, दूरदर्शन केंद्र जालंधर के उप महानिदेशक डॉक्टर गौरी जी, उप महानिदेशक अभियांत्रिक श्री नरेंद्र सिंह जी, मेरे साथियों व दूरदर्शन जालंधर के बहुत सारे दर्शकों, जैसा कि इस मंच से आपको बताया गया कि हमने दूरदर्शन केंद्र जालंधर में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया था। आप सभी जानते हैं 14 सितंबर को हिंदी दिवस पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है और 14 सितंबर से कुछ कार्यालय अपने यहाँ हिंदी सप्ताह का आयोजन करते हैं और कुछ पखवाड़ा आयोजित करते हैं। हमने जब दूरदर्शन केंद्र जालंधर में हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया, इस दौरान हमने बहुत सारी प्रतियोगिताएं हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए अपने कार्यालय में आयोजित की। इस मंच से मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमने जो प्रतियोगिताएं यहाँ की वो सिर्फ अपने सदस्यों के लिए नहीं की, हमने
जालंधर नगर के जो कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालय हैं उनके लिए भी इसी दूरदर्शन में इसी स्टूडियो से काव्य पाठ प्रतियोगिता भी आयोजित की। इसके अलावा निबंध प्रतियोगिता, लघु कथा, सुलेख, शब्दावली, बहुत सी प्रतियोगिताओं का हमने आयोजन किया। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने जालंधर नगर के कार्यालयों के लिए, जिसमें केंद्रीय सरकार के कार्यालय, निगम, कॉरपोरेशन सब सदस्य इसमें भाग ले रहे थे, तो मैं उनके परिणाम घोषित करना चाहूँगी और यहाँ से हम उनको पुरस्कृत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आदरणीय इरविन खन्ना जी को और गौरी जी को, नरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित कर रही हूँ। उसके साथ ही जसबीर जी, आप भी परिणाम के लिए पुरस्कार लेकर मंच पर आ जाएं। तो सबसे पहले घोषणा करने से पहले आप सबसे अनुरोध करूँगी कि ज़ोरदार करतल ध्वनि होनी चाहिए। पुरस्कार छोटी बात नहीं है, बहुत मेहनत छुपी होती है इसके पीछे। तो काव्य पाठ प्रतियोगिता से आरंभ करने जा रही हूँ। सबसे पहले प्रथम पुरस्कार इंडियन ऑयल से श्री बीबी आनंद, जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत कीजिए। प्रथम पुरस्कार नगर स्तर पर हमने काव्य पाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया था। बीबी आनंद, इंडियन ऑयल, जालंधर से। दूसरा पुरस्कार केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 से श्री आर.डी. गौतम, बहुत बहुत बधाई और करतल ध्वनि के साथ आमंत्रित हैं श्री आर.डी. गौतम, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जालंधर से। दूसरा पुरस्कार काव्य पाठ प्रतियोगिता में। और अब मेरे बिना कहे आप जोरदार करतल ध्वनि करेंगे। तीसरे पुरस्कार के विजेता हैं दूरदर्शन केंद्र जालंधर के श्री आज्ञापाल सिंह रंधावा। काव्य पाठ प्रतियोगिता जो हमने नगर स्तर पर आयोजित की थी, श्री आज्ञापाल सिंह रंधावा। और इनके साथ तीसरा पुरस्कार साझा किया है आदमपुर केंद्रीय विद्यालय से श्री चेतन स्वरूप। तीसरे पुरस्कार के विजेता श्री चेतन स्वरूप। और एक और बहुत ही आवश्यक सूचना या घोषणा यहाँ से जो करना चाहती हूँ, काव्य पाठ प्रतियोगिता में आकाशवाणी से हमारे पास 2 मंझे हुए कलाकार आए थे, श्री मंजीत सिंह जी और श्री राजकुमार तुली जी। मैं आप दोनों को आमंत्रित कर रही हूँ मंच पर, क्योंकि इनका स्तर इतना ऊपर था कि हम इनको काव्य पाठ प्रतियोगिता में शामिल नहीं कर पाए। लेकिन हम चाहते हैं कि आज इस मंच पर हम अपनी तरफ से, अपने वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से विशेष पुरस्कार देकर हम सम्मानित करना चाहते हैं श्री मंजीत सिंह, श्री राजकुमार तुली। तो साथियों, ये था काव्य पाठ प्रतियोगिता का परिणाम। और निबंध प्रतियोगिता के लिए प्रथम पुरस्कार के विजेता श्री राजकुमार बजाज। हर वर्ष की तरह पुरस्कार विजेताओं के सूची में पहला नाम श्री राजकुमार बजाज, निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के विजेता। और एक बार फिर जोरदार करतल ध्वनि के साथ दूसरा पुरस्कार श्री आज्ञापाल सिंह रंधावा। श्री आज्ञापाल सिंह रंधावा, कार्यक्रम निष्पादक, दूरदर्शन केंद्र जालंधर। और पटियाला से हमारे पास एक प्रविष्टि आई थी, श्री विजय कुमार पराशर, तीसरे पुरस्कार के विजेता। वो आज शायद उपस्थित नहीं हो पाए हैं। रंधावा जी को उनका पुरस्कार जसबीर जी पकड़ाइए। श्री विजय कुमार पराशर, तीसरे पुरस्कार के विजेता। तो साथियों, अभी तो हमने 2 ही पुरस्कारों की घोषणा की है और जैसा कि मुझे हमारे संचालकों की ओर से आदेश हुआ है, बाकी के पुरस्कार हम थोड़ी देर के बाद, थोड़े से विराम के बाद फिर से बांटेंगे। तब तक मैं अपने संचालकों को आमंत्रित कर रही हूँ, कृपया मंच पर आएं और आगे की आपकी कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।